जन्नत में बीते दिनों की यादें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने साथी की याद और इससे मुलाकात का इबरतनाक मंज़र। जन्नत में अहले जन्नत यानी जन्नत वाले एक दूसरे का हाल चाल पूछेंगे। इनमें से एक कहेगा, दुनिया में मेरा एक साथी था जो मुझसे कहा करता था, क्या तू भी इस बात को मानता है कि जब हम मर जाएंगे और मिट्टी हो जाएंगे और हड्डियों का पिंजर बनकर रह जाएंगे, तो दोबारा ज़िंदा होकर अपने अपने आमाल का बदला पाएंगे। यानी वो बताता है कि दुनिया में मेरा एक दोस्त था, वो मुझसे इस तरह से बात किया करता था, यानी उसे क़यामत के दिन पर यकीन नहीं था। फिर वो अपने जन्नती साथी को मुखातिब करके पूछेगा, अब आप लोग देखना चाहते हैं कि वो कहाँ है? वहीं से वो जन्नती झांकेंगे तो अपने साथी को जहन्नम की गहराई में पाएगा। यानी वहाँ से वो झांक के देखेगा कि कहाँ है मेरा वो साथी, तो वो उसे जहन्नम की गहराई में दिखाई देगा। इससे मुखातिब होकर कहेगा, यानी अब उस अपने दोस्त से कहेगा, वल्लाह तू तो मुझे भी हलाक कर देने वाला था। यानी अगर मैं तेरी बातों में आ जाता और तेरे साथ रहता तो मैं भी हलाक हो जाता, यानी मैं भी जहन्नम में चला जाता। अगर मेरे रब का फ़ज़ल शामिल ना होता तो आज मैं भी इन लोगों में शामिल होता जो पकड़े गए हैं। फिर वो जन्नती अपने दोस्तों से मुखातिब होकर अपनी खुशी का इजहार इन अल्फाज में करेगा। यानी फिर वो अपने जन्नत की जो फ्रेंड्स होंगे उनसे कहेगा, अच्छा तो ये सही है ना कि अब हमें जन्नत में मौत नहीं आएगी। यानी वो एक दूसरे से कहेगा कि ये सही है ना कि अब हमें जन्नत में मौत नहीं आएगी। हाँ, जो पहले मौत आ चुकी बस आ चुकी, ना हम अब अज़ाब दिए जाएंगे। यकीनन ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी हासिल करने के लिए आमाल करने वालों को अमल करना चाहिए। यानी अगर ऐसे चाहते हैं हम कि हमें भी ऐसी कामयाबी मिले तो अमल करना चाहिए, वरना क्या होगा? वरना फिर जहन्नम ठिकाना होगी। अब ये जो हमने पढ़ा ये कुरान की आयतों में है। सूरह नंबर 37 आयत नंबर 50। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जन्नती एक दूसरे की तरफ रुख करके पूछेंगे। उनमें से एक कहने वाला कहेगा, मेरा एक साथी था। आयत नंबर 52, जो मुझसे कहा करता था कि क्या तू क़यामत के आने का यकीन करने वालों में से है? आयत नंबर 53, क्या जब कि हम मर कर मिट्टी और हड्डी हो जाएंगे उस वक्त हम जज़ा दिए जाने वाले हैं? यानी वो आपस में इस तरह से दोस्त जो था वो बात किया करता था। आयत नंबर 54 कहेगा, तुम चाहते हो कि झांक कर देख लो। यानी अब वो कहाँ है, झांक कर देख लो। झांकते ही उसे बीचों बीच जहन्नम में जलता हुआ दिखेगा। यानी वो जो दोस्त था जिसको यकीन नहीं था क़यामत पर, जब वो उस जन्नती दोस्त उसको देखेगा तो वो उसे जहन्नम में बीचों बीच जलता हुआ दिखाई देगा। आयत नंबर 56 कहेगा, वल्लाह करीब था कि तू मुझे भी बर्बाद कर देता। यानी अगर मैं तेरी बातों में आता तो मैं भी जहन्नमियों में से हो जाता। अगर मेरे रब का एहसान ना होता तो मैं भी दोज़ख में हाजिर किए जाने वालों में से होता। अहले जन्नत अपनी मजलिस में दुनिया की ज़िंदगी की यादें ताज़ा किया करेंगे। यानी उन्हें दुनिया याद होगी, वो डिस्कशन करेंगे अपनी दुनिया की ज़िंदगी के बारे में। जन्नती लोग आपस में एक दूसरे से दुनिया की गुज़री हुई हालात पूछेंगे और आपस में कहेंगे कि हम पहले
یعنی دنیا کی زندگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ڈرتے ہوئے زندگی بسر کیا کرتے تھے. یعنی ہم اللہ سے ڈرتے تھے، اور جب ہم بات کرتے تھے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرتے تھے. یعنی کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے، جو اللہ کا حکم تھا اسے پورا کرتے تھے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے، ڈر کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ جو ہوتا ہے وہ ڈر ہی ہوتا ہے. آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. ہم اس سے پہلے دنیا میں اسی سے دعائیں مانگتے تھے، اور وہ واقعی بڑا محسن اور مہربان ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے تھے جنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، اور اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے. اس کا ذکر سورہ نمبر 52 آیت نمبر 25 سے آیا ہے. اور آپس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. آیت نمبر 26 کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈر کر زندگی بتایا کرتے تھے. آیت نمبر 27 بس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا. آیت نمبر 28 ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک وہ محسن اور مہربان ہے. یہ سورہ طور کی آیت تھی، آیت نمبر 25 سے 28 تک. اس کا اسائنمنٹ دیکھ لیتے ہیں. جنتیوں کو اپنی کامیابی کس چیز میں نظر آئے گی؟ سورہ طور آیت نمبر 25 سے 28 میں جنتی لوگ آپس میں کیا باتیں کریں گے؟